मैं डॉक्टर सुशील जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, सांबर कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय। GST जो MCOM फाइनल का पेपर है उसका पहला चैप्टर जो परिचय के रूप में है, जो जानकारी GST के बारे में है, उसका एक व्याख्यान अपन देख चुके हैं। अब इस व्याख्यान में आपको ये बताएंगे कि पहले व्याख्यान में यह बताया था कि ऐसे कौन कौन से अधिनियम हैं, कर अधिनियम या अप्रत्यक्ष कर, जिनका समावेश हो चुका है GST में। लेकिन कुछ कर, अप्रत्यक्ष कर ऐसे भी हैं जो अभी भी प्रचलन में, अभी भी चालू में है। तो जो केंद्रीय सरकार के जो प्रचलित अप्रत्यक्ष कर हैं जो अभी भी चालू हैं, उनमें पहला देखिए आयात निर्यात कर, बेसिक कस्टम ड्यूटी। माल एवं यात्रियों पर सीमावर्ती कर, टर्मिनल टैक्स ऑन गुड्स एंड पैसेंजर। यह रेलवे द्वारा यात्री टिकट और किराए भाड़े पर लगाया जाता है, ये अभी प्रचलन में है। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स का ट्रेडिंग होती है, उसमें जो लेन देन होते हैं या भविष्य के जो सौदे होते हैं, उन पर स्टाम्प ड्यूटी के अलावा जो भी टैक्स लगते हैं वो अभी चालू हैं। अखबार के अतिरिक्त माल के अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर, ये भी चालू हैं। चालानी पर अंतर्राज्यीय माल मंगाने भेजने पर, कंसाइनमेंट पर जो माल इंटर स्टेट में भेजा जाता है उस पर कर। ये जो कर हैं ये केंद्र सरकार द्वारा अभी भी प्रचलन में है। राज्य सरकार के जो प्रचलित कर हैं उनमें भूमि और भवन के क्रय विक्रय का पंजीकरण कराने पर टैक्स, अगर कोई भी लैंड परचेज करते हैं या बेचते हैं या मकान प्रॉपर्टी को खरीदते बेचते हैं तो उस पर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके कर, ये अभी चालू है। जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी जो सेल करते हैं या उसका उपभोग करने पर जो कर लगाया जाता है वो अभी चालू है। माल एवं यात्रियों के सड़क यातायात अथवा जल यातायात पर कर चालू है। जो वाहनों के पंजीकरण पर कर है वो भी चालू है, यद्यपि ये प्रावधान प्रविष्टि 35 सूची 3 के अधीन है। टोल टैक्स, जो टोल नाके पर टैक्स लगता है, टोल टैक्स, वो भी अभी चालू है। पेशाकार व्यापारियों और रोजगार पर कर, जो प्रोफेशनल टैक्स है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, वो चालू है। सूची 1 में वर्णित दशाओं के अतिरिक्त अन्य दशाओं में स्टाम्प ड्यूटी। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर हैं ये अभी भी चालू हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए अपन GST के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट जो अपना हेडिंग लेंगे वो है वस्तु और सेवा कर की प्रमुख विशेषता, साइलेंट फीचर्स ऑफ GST। यानी वस्तु और सेवा कर लागू होने से पूर्व अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर प्रचलन में थे और इन सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की तुलना में वस्तु और सेवा कर की अनेक विशेषताएं हैं और इसी कारण से अधिकांश प्रमुख अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर ये GST कर को प्रतिस्थापित किया गया है। वस्तु और सेवा कर अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को अगर अपन देखें, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ GST, तो सबसे पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वह है पूर्ति होना कर योग्य घटना है, यानी सप्लाई विल बी टैक्सेबल इवेंट। वस्तु और सेवा कर वस्तु और सेवा की आपूर्ति के समय लगाया जाता है। जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी था वो उत्पादन पर लगता था, सप्लाई पर नहीं लगता सप्लाई, जबकि अब वस्तु का जो निर्माण और विक्रय है या सेवा की व्यवस्था करने पर लगाया जाता था, वो अब नहीं लगाया जाता है। अब इसका जब सेवा की या किसी वस्तु की आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, तब टैक्स लगाया जाता है। दूसरा, यह गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, यानी वस्तु और सेवा कर में उस राज्य को कर की प्राप्ति होती है जिस राज्य में वस्तु या सेवा का गंतव्य स्थान है। एक तरह से ये कह दीजिए जहाँ पर उस वस्तु का उपभोग होगा। अतः कर संग्रहण का लाभ उस राज्य को मिलेगा जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। उस स्टेट के लिए वो GST का जो रेवेन्यू होगी वो उसके हिस्से में आएगी।
इस सिद्धांत के आधार पर कुछ राज्यों को पहले की तुलना में कर की हानि हो सकती है। अतः संविधान में संशोधित बिल के माध्यम से ऐसे राज्यों को जिन्हें कर की संग्रहण में हानि हो रही है 5 वर्षों तक हानि की क्षतिपूर्ति की जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेस्टिनेशन पर बेस्ड टैक्स है। जिस राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य माल बेचा जाता है, लेकिन जिस राज्य में उसका उपभोग होगा उस राज्य को जीएसटी का जो रेवेन्यू का फ़ायदा मिलेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, द्विविध करारोपण ढांचा, ड्वेल टैक्सिंग स्ट्रक्चर। संविधान के नए अनुच्छेद 246(a) के अनुसार वस्तु और सेवा के संबंध में कर लगाने हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकार दोनों साथ साथ कर अधिनियम बना सकते हैं तथा वस्तु और सेवा प्रदान करने पर दोनों ही कर लगा सकते हैं। अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवा प्रदान करने पर केवल संघ अर्थात केंद्रीय सरकार कर लगा सकती है, जिसे केंद्रीय वस्तु कर CGST कहेंगे। और राज्य के भीतर वस्तु और सेवा प्रदान करने पर राज्य सरकार कर लगा सकती है, जिसे राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST कहेंगे।